भी लाके दी और टुकड़ों को अखे भी हुए, टुकड़ों में से जवाब भी आया, रूह भी आई और मछली की आवाज भी बदली। और मछली ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दरूद और सलाम सुना था, अब आगे आप बताएं कि क्यों नहीं हुआ। तो नबी ने फरमाया तेरे दरूद और सलाम सुनने के बरकत से अल्लाह ने तुझ पे आग हराम कर दी। क्या हराम कर दी? आग हराम हो गई, अब तू जल नहीं सकती, पक नहीं सकती। क्यों? सिर्फ मेरे पे दरूद और सलाम जो बंदा भेजता है और जो जात मुझ पे भेजती है, उसका ख्याल मेरा रब और मैं रखता है और उस पर जन्नम हराम करा रहा है। तो इससे बढ़कर अमल कौन सा? इससे बढ़कर अमल कौन सा हो सकता है कि जो नबी पे दरूद और सलाम पड़े और अल्लाह उसे कबूल मकबूल कर ले और वो चीज़ हमको अंडो पर स्पॉट मिल जाए, उसका फायदा ज़्यादा मिले। तो बस ये मच्छी का बयान या खलास हो जाता है। इससे हमारे साहबा को ये मालूम पड़ा और हम लोग को मालूम पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमल कोई करे घर के अंदर तो दरूद और सलाम नबी पे, हर लम्हा काम करते बैठे उठे नबी पे दरूद और सलाम पढ़ते रहे। जो बंदा दरूद और सलाम पढ़ते रहेगा अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को, कबीरे सगीरे सबको माफ़ कर देगा। वो आलिम बोलता है कि 10 गुने माफ़ होते हैं, 10 दर्जा बुलंद होता है, 10 नेकियां मिलती है, उसकी जगह पे सही है वो किताब पे, लेकिन वो मौला है, अल्लाह मौला है। हो सकता है नबी के एक ही फेरी सलाम भेजने से अल्लाह तुम्हारी क़यामत तक की सलामती कर दे। अल्लाह अफ़ज़ल है, बड़ा करीम है, बड़ा बरकत वाला है। तो अपन कोशिश करें कि ज़्यादा ज़्यादा दुरूद सलाम भेजते रहे। आज माह मुहर्रम का 13वां चाँद है और 13वां चाँद माह मुहर्रम के आज से 1400 साल पहले जो हिस्ट्री चली है हमारे अंदर कि करबला के वालों के हिसाब से, और मारूफ है उन लोग के वाक़ये है। बस कुछ इतलाफ होता है बातों में। क्या होता है? इतलाफ। किसी ने कम जब बताया, किसी ने ज़्यादा बताया, किसी ने नाम के अंदर कुछ मसले खड़े कर दिए, किसी ने नाम में गड़बड़ कर दी है, लेकिन हर किसी ने तारीफ करबला की फैलाई खरी है, उसकी खबर लोगों को तक फैलाई है। किसी ने कम तो किसी ने ज़्यादा, किसी को मुकम्मल खड़ा हुआ तो कोई मुकम्मल ना हुआ, लेकिन उसको पता है कि करबला में क्या है। सईद हुसैन हुआ, उनके औलाद हुसैन शहीद हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। बस ये 13वां चाँद वो वक्त बताया गया, 13वां चाँद जिस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नवासा रसूल ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने इजाज़त दी, शर्तें रखी थी कि एक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पे, होठ मुबारक पे वो लकड़ी मारता था, तो साहबा खड़े हुए और शाहबा ने फरमाया कि कमबख्त एक काम ना कर, मैंने मोहम्मद उस्ताद को देखा इस होठों को चूमते हुए। तो आपकी उम्र बहुत सारी थी, तो आप सो घबरा गया, बोले कि शाहबा है और मैं शाहबा हूँ, बोले मैंने देखा है, तो अगर शाहबा खुतबा दे दे तो फितना फैल जाएगा, क्या हो जाएगा। तो उसने साहबा की बात को माना और साहबा ने बोला कि चल तूने जो कर दिया कर दिया, अब 4 शर्त मैं रखता हूँ, मेरी पूरी कर। पहली शर्त कि इमाम जो करबला के मैदान में कटे पड़े हैं उनको दफनाने की इनको इजाज़त दे, ज़ैनुल आबिदीन को, घर वालों को। दूसरी कि इनको कुतबा करने दे। तीसरी कि इनका जो गुनहगार है उसको लेकर आ। चौथी कि इनको सर अनवर देकर रुखसत कर मदीना मुनव्वर। 4 शर्तें रखी। तो उसने खुतबे की शर्त भी अधूरी रख करी, अजान दे दी और शौ मुबारक दिया वगैरह वगैरह। लेकिन आज तीसरा दिन था जो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मक्का के मैदान, करबला के मैदान में पहुंचते हैं और वहाँ के कुछ गांव वाले होते हैं। वो गांव वाले जिसने मालूम होता था कि भाई यजीजों का पेरा हो चुका है फुरकात नदी पे, तो पानी भरने जाते ही नहीं। को पता चला कि फुरकात से लोग चले गए, तो पानी भरने के इशारे से वो लोग आए। तो वहाँ पर देखा तो लाशों के ढीले पड़े हुए थे, सब लाशें मौजूद थी। वो उनके औरतों के गई कि भाई आप जिसका कलमा पढ़ते हो उनकी औलाद का लाशा खुला पड़ा है, उनके साथियों का लाशा खुला पड़ा है। तो उनके आदमी ने इनकार किया, बोले हम कैसे जाए, वो तो यजीद ने मारे हैं, अगर हम इनकी लाशों को दफनाते और अजीज नाराज हो गया तो तुम्हें भी बेवा कर देगा, बच्चों को मार डालेगा। तो कुछ औरतों ने बोला कि नहीं तुम नहीं जा सकते, मत जाओ,
हम खुद जाएंगे। तो औरतों ने जाने का इरादा किया, तो औरतें निकली सब। तो कुछ मर्द थे जिसमें गैरत जागी, वो साथ में चले। अब वो दफनाने की चालू था, घोड़सवार आ गया, तो लोग घबरा गए कि घोड़सवार कौन एकदम आया। तो फिर आपने चेहरे से मुंह का कपड़ा उठाया और फरमाया कि मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। आप ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे। आपने उतरे और उन लोगों ने सोचा कि एक खड्डा बड़ा पर खोद दिया जाए जिसमें सब लाशें दफना दिया जाए। तो एक खड्डा खोदा जिसके अंदर गल शहीद बोला जाता है, एक खड्डा और खोदा, फिर एक कब्र और खोदी। 3 कब्रें करबला के मैदान में खोदी गई। तो पहली जो कब्र में तो सबको डाल दिया गया। दूसरी कब्र थी, एक कब्र के अंदर हजरत हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, अली अकबर अलैहिस्सलाम, अली अस्गर अलैहिस्सलाम। और उस वक़्त जब देखो, फिर मैं कहता हूँ कि इतलाफ है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन मैं तुमको सामना करा रहा हूँ जो है। मैं इधर उधर नहीं देखूँगा, मैं वही बोलूँगा जो है। लोग कहते हैं हसन अलैहिस्सलाम का लाशे पे सकीना रोई, आज ही हमने सुना, बराबर है इस तरह, लेकिन नहीं, सिर्फ एक ही का लाशा ऐसा था जो अक्खा मुकम्मल दिखता था, वो है वाहिद अली असगर अलैहिस्सलाम। बाकी 71 के लाशों को उन्होंने भेगी कर दिया था। यूं आप एक साथ में, मैं खाली समझाने के लिए बोल रहा हूं, 5-6 जानवर काटते हैं, उनके गोश्त मिला के रख दो, पहचान जाओगे? नहीं पहचान जाओगे? इसी तरह उन कमबख्तों ने औलाद रसूल के पूरे 71 को मिला के रख दिया था। अब ये तो वो जात जो अली अकबर बोलते हैं, उनको जब तक आपको ख्याल रहेगा ये मेरे बाबा का हाथ है, ये मेरे पाँव है, ये खब्बे का टुकड़ा है, ये उंगली है, इस तरह मेरे आका की तमाम चीज़ों को हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम समेट रहे, हुसैन की चीज़ को उन्हें एक बाजू रखते गए। अली अकबर की जो चीज़ समझ में आती थी वो चीज़ लेकर रखा था। उनको पता था कि पर्ची गल छाती में लगी हुई है, तो छाती भी उनको मिली थी उनकी। ऐसे आपने स्पेशल घोड़े मंगाए गए थे करबला वालों के लिए, स्पेशल घोड़े मंगाए थे कि जब इनको मार देंगे तो इन पे लाशें चलाएंगे हम। और उस घोड़े का वजन 400 किलो के ऊपर था। एक घोड़े का वजन कितने? 400 किलो को ऊपर का एक वजन था। और वाली मकाम को कमो बेस उसने लगातार मारे छाती पे, ऐसे में तो टुकड़े हो सकते सब वगैरह वगैरह। वो जाना है मेरे को कहीं और। उनकी कब्रों में अली अकबर, अली असगर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी मजार बना दी गई। उनके बाद सुल्तानगंज शहीद थे, एक साथ में उनको दफना दिए गए। फिर एक लाशा थोड़ा पड़े रिया जिसको कहता है हबीबा। हबीबा अलैहिस्सलाम को एक कब्र में दफनाया गया और फरमाया कि अब हुसैन के पास जो भी जाए तो पहले हबीबा को सलाम करके जाए। मसला वहाँ ऐसा है, ये इश्क मोहब्बत वाली बात है, किताबों में लिखा नहीं है। वहाँ मजार है, आप जाओगे तो आपको दिखेगा हबीबा की मजार आएगी, पहले उनका सर कटने वाला सीन आएगा, फिर हबीबा की मजार आएगी, फिर हुसैन अलैहिस्सलाम की मजार आएगी, और फिर गन सऊदों की मजार आएगी। आपने तीनों मजार में सबको दफनाया। फिर एक सदा लगी, सबने बोला चलो अब हो गया, दुरूद फातिहा हो जाए वगैरह वगैरह। तो बोले नहीं, एक लाश और बाकी है, एक लाश और बाकी है, सौदा एक शहीद बाकी है। अब चले फुरकत नदी तक। तो वहाँ देखा था अब्बास अलमदार। आपने अपने हाथ समेटे, पैर समेटे, तमाम मौला अब्बास की चीज़ों को आपको भी समेटा गया। और फिर मौला अब्बास को हसन अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने दफनाया गया कि यहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम और यहाँ अली मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। फुरकत की नदी पर आपको दफनाया गया। दफन विधि करने के बाद जबकि सर मुबारक आपके करबला में नहीं है, सर नहीं दिए थे, आपको दफने का इजाजत थी, तो आपने वो चीज़ को लेकर गए कि मैं दफन करके आ गया। तो आज 13वें तारीख के दिन आपका उरस की नाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संदल आता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का संदल आया, खारी नवाज का संदल आया, आता है ना। इसी तरह हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम सौदाओं का 72 का आज संदल होता है। तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ, अपनी भाषा में, कि संदल करते मजार को एक बार बरस गुजर के हो गए। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौदाओं की बाजार पे जाते थे मक्का के अंदर,
मदीना के अंदर जो शहीद हुए थे सौदा हो, तो सरकार हर बरस उनकी सौदाओं की मज़ारों पे जाके दुरूद फतेह करते थे। तो करबला के अंदर मुहर्रम के दिन नहीं, 13वें चांद को दुरूद का सलाम है। दुरूद सलाम 13वें चांद को, क्योंकि आपका जिस दिन दफन विधि होती है जिस्म की, उस दिन से उसका उर्स गिना जाता है। रूह से नहीं, रूह से नहीं, जिस्म से। जिस्म जिस दिन बरजक की दुनिया में चले जाए, वहां से उनका उर्स चालू। तो आज उनका उर्स है। अल्लाह तबारक तआला उनको कामयाब कर दिया था, अल्लाह उनसे राजी हो गया था, अल्लाह उनको शहीदी का मर्तबा दे दिया। और क़यामत तक और क़यामत के बाद तक भी इनका नाम बोलाएगा कि ये बहुतेर शहीद है। वो बहुतेर शहीद है ना। मैं पुख्ता से चीज बोलूंगा, इतनी सारी जरूर नहीं अपने को। अब गए, खुतबा किया, यजीद ने उनको छोड़ा। आपके बहुत सारे सर मुबारक के फजीले थे, क्या के खून से क्या क्या टिपा गिरा, पहले मैं वो सारा बता चुका हूँ। बस इतना ही कि जो बोलना हो कि उनका शर अनवर में इतलाफ है। किसी ने शाम में फरमाया, कल मैंने बोला, कल ही मैंने बयान किया, ठीक है, शाम में है, करबला में है या मदीना में है। हकीकत के अंदर 72 के शर शब के शब मदीना में है। माँ ज़ैनब लेकर चली गई थी, ज़ैनुल आबिदीन लेकर चले गए थे, और फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम की मज़ार के मुबारक के बीच के हिस्से में इन सबको दफनाया गया। हाँ, इतलाफ करी आलिमों का, लेकिन हमारा ईमान इस पे है। अगर करबला में सर होते तो ज़ैनुल आबिदीन 72 सरों को लेकर आते, तो उनके संग एक होना था जब अकेले थे। और माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम पूरे रास्ते में रोती नहीं है, और मदीना में आती है तो अपने बच्चों के सर को देखकर घर में बैठ के रोती है। यहां से दलील ऐसा उन्होंने सब्र करा जब तक। और एक दुनिया की पूरी कायनात की बोला जाए तो हमारी माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर लाखों करोड़ों सलाम, उसकी अजमत पे लाखों सलाम, उसके सब्र पे सलाम कि उसने बहुत बड़ी मेहनत करी दीन के खातिर। यहाँ तक के आलिम उलमा का आता है कि उसने जो 1 महीना कमोबेश कुछ ज़्यादा रखा, या करबला से जाते हुए शाम तक जो गए, जो करबला के बाद रात जो गुजरी, रात के बाद जो सुबह हुई, सुबह में उनको लूटा गया, लूटाने को जो काफिला बांध के जो चलता था, उसके चलने के पहले उन्होंने मगरिब में नमाज़ें अदा करी, मगरिब के बाद ईशा की नमाज़ें अदा करी, ईशा के बाद ताजुद अदा करी, ताजुद के बाद इशराक अदा करी, सुबह की करी, सुबह सादिक अदा करी, चस अदा करी। कितनी नमाज अदा करी, छोड़ा नहीं। पानी नहीं है, तैमुम है, मेरे नबी ने अता कराए, तरीका बताया है, नमाज कायम करी। और उस कायम नमाज के अंदर करें, कुछ औरतों ने नमाज कायम करी जिनके बच्चे घोड़े के टापों को नीचे दबके मर चुके थे। यहाँ बच्चा मर जाए तो या कुछ हो जाए तो दवा खाने में हो तो उससे ना इबादत होती है ना वो होश में होती है, बस वो औरत बेहोश हो जाती, कपड़े बड़े फाड़ लेती। अरे देख, ये वो घराना, ये वो ज़ैनब अलैहिस्सलाम जिसकी तमाम खानदान दीन तकलीफ में, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। हाँ, बहरहाल एक चीज़ जो मैं मसला बोलना चाहता हूँ मैं, कि जो अपने बोलते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद शहीद हुई, वो हक है, कोई जुटला सकता नहीं है। आप औलाद रसूल के और औलाद अली कुल बोल दो, पंजे तन की औलाद वाहिद 21 थी। कितनी? 21 औलाद। अली शेर खुदा का उनका घराना था, हाशमी शेर थे, मोहम्मद मुस्तफा की औलाद थी, और बाकी के जो थे उसमें से कम बस 12 एक जगह लिखा हुआ है, लेकिन यकीनन में 8 ही साहबा थे। कितने थे? 8 साहबा शहीद हुए। कितने? 8 साहबा। और 8 साहबा उस वक्त शहीद होते हैं जिस वक्त औलाद रसूल का कोई फजंदा शहीद नहीं होता। सबसे पहले जो शहीदी देते हैं वो साहबा है। साहबा के बाद जो शहीद देते हैं खुद्दाम, वो लोग जो उनको ऊंट पे बिठा के रस्सी पकड़ कर चलते थे, सरकार को काम धाम कर दिया, वो लोग गुलाम भी शहीद हुए। तो पहले जो अव्वल ही शहीद हुए वो साहबा शहीद हुए, गुलाम ने खुद्दाम शहीद हुए। फिर वक्त आया तो साहबा ने फरमाया, सरकार अब आपका नंबर जब तक हम जिंदा है हुसैन इब्न अली की औलाद को कटने नहीं देंगे। हुसैन इब्न अली की औलाद को कटने नहीं दिया खुद्दामों ने।
बेटे के अंदर, तो हम उन सहाबाओं के नाम को भूल जाते हैं, जबकि उस सहाबा के नाम है, उसको हिस्ट्री में ढूंढना पड़े, है सामने, इतलाफ से मारे जाते हैं। और जो सबसे पहले शहीद होता है हुसैन इब्न अली के घर में से, अली के बेटा, सबसे पहला बेटा, और क्या दर्जा बताया उसका, किसकी औलाद है पता है? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, अभी सोचा नहीं होगा। फातिमा जोहरा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन ज़ैनब अलैहिस्सलाम की बेटी का लड़का, सबसे पहला औलाद रसूल। औलाद रसूल तो वो हुआ नहीं तुम्हारे दिमाग के हिसाब से, नहीं। हजरत अली शेर खुदा करुजा करूम ने जब नीके करें कहीं, तो उसके अंदर से जो ज़ैनब अलैहिस्सलाम की बहन है बड़ी, माँ फातिमा जोहरा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन ज़ैनब की जो बेटी थी, वो क्या लगती थी? भांजी। तब भांजी से निकाली ने किया और उनसे बेटा पैदा हुआ और करबला में वो शहीद हुआ। ऐसा उनके नाम है, ऐसा नहीं कि नाम भी है, लेकिन मैं चाहता हूं पहले समझे तुम। उनके नाम है मोहम्मद, अबू बकर, ऐसा जो अली, उस्मान इब्न अली, अबू बकर इब्न अली, उस्मान इब्न अली, उमर इब्न अली, मोहम्मद इब्न अली, जुबैर इब्न अली, मोहम्मद इब्न अली, इस तरह किसी के डबल ट्रिपल नाम है। कुल वाहिद आपके अल्लाह तबारक व तआला ने कम बेश 18 औलाद है। उसमें से कुछ आंटी आई जो करबला में, बाकी नहीं। आंटी औलाद, उसमें से बहुत कम लोग को मालूम था कि वो भी औलाद है। हसन तो शहीद हुए बहरहाल, लेकिन हसन के पहले शहीद मौला अली की और औलादें हुई। वो कहने लगी नहीं, हम हसन अलैहिस्सलाम को पहले जाने नहीं दे सकते। क्यों? कि जब तक हम जिंदा है। खून तो वही था। मौला अब्बास आप छठे नंबर के हैं भाई। बोल दूं मैं, हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अगर सबसे पहला कोई बच्चा पैदा होता है मौला अली के पास में, तो मां फातिमा जोहरा अलैहिस्सलाम की बहन ज़ैनब का बेटी का लड़का, अब्बास नहीं है। अलहमदुलिल्लाह अब्बास डायरेक्ट पैदा नहीं हुआ। आने वाले वक्त के अंदर मैं इस चीज को पूरा और गौर से समझाऊंगा, क्योंकि कुछ साहबा के नाम मेरे दिमाग में है नहीं अभी। मैं उसको सबको इस्तेमाल करूं और तुम्हारे सामने लाऊं, तो इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये सहाबा इकराम ने भी शहादत दी करबला में, अहल बैत ने भी दी, और अली की तमाम औलाद ने भी दी, और खुद्दाम ने भी दी। बस इतना है कि कुछ सिलसिले वाले उनके नाम पूरे बताना भूल गए। क्योंकि अगर बता दे कि भाई इसके अंदर तो ये भी थे कि जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन जाफर, ये वो हस्ती अब्दुल्ला बिन जाफर जो हाशमी घराने का था, जिसके 2 बच्चे उसने लुटाए। ऐसा जो, और मेन मुत्तक पे एक ही चीज है, करबला की जंग हुई नहीं भाई। क्या नहीं हुई है? आज भी आलिम गोते मार रहा है। वक्त के मुताबिक 5-10 मिनट ले लेता आपको। करबला की अंदर जो मसला था, 27वां रजब है, तारीख बदलने में 2 दिन बाकी थे। 27वें रजब पे आपने मदीना मुनव्वरा को मीटिंग करी, घरों भाइयों को बुलवाया, पूरे घर वालों को। ये खाली पॉइंट नोट करना, अब शायद नहीं निकले मेरे मुंह से, निकल गया और निकल गया। इसमें पूरा करबला खेला जाएगा तुम्हारे दिमाग में, बस ये बोल रहा हूं मैं। पूरे घर वालों को बुलाया और फरमाया कि भाई मुझको कूफे से खबर आ रही है कि मुझे जाना है। तो आपने फरमाया कि आप जानते हो हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे वाले गद्दार है, आपके बाबा साथ क्या किया, आपके भाई के साथ क्या किया, आप ना जाए। तो फरमाया बेशक तुम बोलते हो ठीक है, लेकिन तो मैं क्या करूं, आपके किसी दूत को भेजे और उसको तुम भेज दो, और वहां से अच्छी खबर आए फिर देखते हैं। तो वहां से मुस्लिम अलैहिस्सलाम को मदीना से भेजा, हुसैन अलैहिस्सलाम के जाओ देखो कुफा में सब लोग बुला रहे हैं, झूठा बुला रहे हैं। तो यहां पे रोकने वाली जात कौन थी सबसे पहले खबर है? जाफर बिन अब्दुल्ला, अबू हनीफा,
अली की औलाद है, तमाम अली की औलाद भेगी, उन्हें ना फरमाया हुसैन अलैहिस्सलाम को, खड़ा अदब से कि आका मत जाइए आप, बच जाइए। हाँ हाँ, हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हसन, हसन इब्ने हसन आए, हसन इब्ने हसन ने भी ना फरमाया नहीं जाओ आप, सबने ना बोला था। तो वहां से खबर आ गई कि खत आ गए बहुत सारे, अब हम जा सकते हैं। देखो लिख के भेजा है कि मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ पे लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। तो फिर सहाबा इकराम ने बोला अब हुसैन अब तुम जाते हो और हाथ दे के मुसलमान ही बनाना है, तो अब हम इसमें रोक क्या सकते हैं कि तुम्हारे भाई ने लिख के चिट्ठी भेजी है। तो सहाबा भी सब रुक गए, कुछ अली की औलाद भी रुक गई और सब रुक गए, क्योंकि वहां वादा क्या था, हाथ में हाथ देने का। कहीं हुसैन ने ये नहीं फरमाया कि करबला में मुझको जंग लड़नी है, और करबला की जंग का अगर हुसैन ने बोला होता ना, कसम मुझे लगी मदीने का बच्चा बच्चा साथ में होता, मदीना का बच्चा बच्चा हुसैन के साथ में होता। लेकिन हुसैन ने फरमाया मैं तो सिर्फ वक्त अहद लेने जा रहा हूं, मैं कलमा पढ़ाने जा रहा हूं। जब कलमा पढ़ाने की बात थी तो हुसैन कौन कौन जा रहा है, तो साहबा ने देखा 6 महीने का बच्चा भी आया आगे सच में, छोटे छोटे औरतें, भाई जंग में औरतों की इजाजत नहीं, क्यों जा रहा है भाई, जंग की इजाजत कहां है, मेरे भाई ने बुलाया, लोग मेरे इंतजार में है, 40,000 के ऊपर लोग खड़े हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग का इरादा था ही नहीं, जंग की कोई बात ही नहीं हुई, और जंग की अगर बात होती तो क्या तुमको लगता है साहबा मदीना वाले छोड़ दे? क्या तुमको लगता है हसन इब्ने हसन रुकता? क्या अबू हनीफा रुकते हैं? जब वो अबू हनीफा वो हस्ती है जो जंगे जमील जंगे सफील में अली के सामने लड़ सकती है, तो क्या हुसैन के लिए नहीं लड़ेगी? इमाम जाफर बिन अब्दुल्ला क्या करबला में नहीं आ सकते थे? ना, इनका मतलब ही नहीं था कि वहां जंग होने वाली है। आई समझ में कि कुछ लोगों ने चीज को छुपा रखी है, जो मैं तुम्हारे सामने ओपन कर रहा हूं कि हुसैन ने कभी नहीं चाहा जंग होगी वहां, कहा मैं हाथ में देने जा रहा हूं, तो आपने सबको संभाला, और आपकी छोटी बच्ची थी वो वहां रखी गई। जाफर बिन अब्दुल्ला भी था वहां, हसन बिन हसन भी वहां थे, अबू हनीफा भी वहां थे, तो उनके घर में ही उनकी बेटी पली जिसका नाम सुगरा। आई समझ में, अगर जो 6 साल की 5 साल की बच्ची को छोड़ के बाद जाएगा बराबर, और आपने फिर क्या सोचा, वहां से निकल गए, वहां से निकल के मक्का तरफ चले गए, मक्का तरफ गए हज के लिए, कि मैं यहां से पहले हज करूंगा, हज के अंदर अल्लाह की तारी इबादत करने के बाद मैं लोगों को भेज दूंगा। तो वहां पे हज गए, तो वहां से मालूम पड़ा कि भाई आप जल्दी आए, आप जल्दी आइए, आलिम ने लिखा है, लेकिन नहीं जल्दी आई नहीं, वहां पता चल गया था कि मुस्लिम गए। कुछ जगह ऐसी है कि ऐसा मालूम पड़ा मुस्लिम गए, और कुछ जगह ऐसा है कि भाई आपको पता नहीं था, आपने हज को उम्रे में बदला। क्या करा? हज के कायदे को उम्रे में बदल कर आपने छठे को ही छोड़ दिया, 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, न सीधे निकल गए। जबकि मदीना और शाम के बीच का हिस्सा 75 किलोमीटर का है, सोच लो कितने मिनट बता रहा हूं, छोटा है, और मक्का और शाम 100 है। तो लोग दूर से वहां अली नबी हुसैन जाते हैं कि नजदीक से डायरेक्ट जाते हैं, खाली मारे करेंगे मतलब। तो हुसैन पहले इबादत में गए, इबादत जब छोड़ी तो आप रिटर्न वापस पाओगे। वहां आने के बाद 2 मुहर्रम को आप जानते फिर क्या हुआ। जब लेकिन एक चीज ध्यान रखें, करबला के अंदर साहबा थे, खुद्दाम थे जो गुलाम है ना शाह, बराबर, और साहबाना अनंत गीत जो था उनसे बनाने शहीदी करी अपनी, और आप पे जान लुटा निशान करी। एक भी साहबा नहीं गिनाता जब तक अहले बैत से मोहब्बत ना कर ले। एक भी साहबा नहीं हो सकता जब तक अहले बैत से मोहब्बत ना करे। इख्तिलाफ हो सकता है, कुछ बातें के लिए जेर जबर हो सकता है, हदीस के बारे में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कोई भी दुनिया का साहबा ने अहले बैत से नफरत नहीं करी। बस इतना है कि उनको हुक्म नहीं था अल्लाह के वहां से, ये सोच लो, या फिर उन्होंने बोला कि मत जाओ, जबकि उनको मालूम था साहबा को गद्दार है। बस ये समझ लो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको मैं और तुमको समझाने की कोशिश करूंगा, जब इनके नाम के संगात में, या फिर आने वाले जुमा के दिन, या फिर बीच में कोई दिन के इनके जो 72 नाम है, इंशाल्लाह मैं 72 नामों को जो है उनके तुम्हारे सामने पेश पूरे करूंगा, कोशिश करूंगा।
ओ मालैना इन्नल बला सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तेरे नबी के सदके हम सब कुछ से अच्छी नेक तौफीक फरमा, अहले बैत की तरह अता फरमा, और औलाल बैत के सदके फैले हम सबको गुनों को माफ़ फरमा, 5 टाइम में नमाजी बना, और जो सौदान करबला के अंदर आज उनकी विशालत का संदल का दीन है, हमारे हिसाब से मौला हम हिंदुस्तानी हम जानते हैं, बस मौला को तेरे नबी के सदके में आला साला मकाम पे हुसैन का दर्जा बुलंद फरमा, उनके तमाम जितने भी शहीद हुए हैं उनका आला साला दर्जा बुलंद फरमा, और हम सब के गुनाहों को माफ़ अता फरमा। अल्लाह एक पर्दा नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह हम सब के लव पे नारद फरमा। 5 या मौला हक ला इलाहा इल्लल्लाह नबी मोहम्मद।